नमस्कार साथियों, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। अपन ने लास्ट क्लास स्थानीय मान और जातीय मान एक प्रश्न पक्का आएगा साहब, वहाँ से पढ़ के जाना है। उस पर सारे क्वेश्चंस जो हैं अपन करवाएंगे। हालांकि मैंने कहा था कि अपनी जो क्लास है वो प्रश्नों की रहेगी, लेकिन एक क्लास और है, लगभग करोड़ तक संख्याओं वाला जो टॉपिक है वो अपन कंप्लीट करें और फिर अपन उस पर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा। मैंने आपको बोला है थ्योरी को पहले फिंगर टिप्स पर करिए, क्वेश्चंस की भरमार आएगी आपके पास और बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, स्तरीय क्वेश्चन रहेंगे, जो आ चुके हैं वो भी रहेंगे, जो आ सकते हैं वो भी रहेंगे। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अधिक से अधिक लोगों को चैनल के बारे में जानकारी दीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करवाइए ताकि आपका और हमारा जुड़ाव बना रहे। आज अपना जो टॉपिक है, जनरली करोड़ तक संख्याएं देखा जाता है तो सब लोगों को यही लगता है कि ठीक है, प्रश्न आएगा कि निम्न को अंकों में लिखो या शब्दों में लिखो। बिल्कुल ऐसा प्रश्न भी बनता है जो काफ़ी इजी होता है, लेकिन फिर भी गलत होता है। अब अपन जैसे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4372 ये लिखा हुआ है। ये क्या कहा जाता है? ये किसी संख्या को पढ़ना, किसी संख्या को पढ़ना, और उसको अपन कहते हैं संख्यांकन की पद्धति। संख्यांकन की पद्धति मतलब उस संख्या को किस प्रकार से पढ़ा जाए, किस पद्धति से पढ़ा जाए। अब इसको पढ़ने के लिए अपने जो सिलेबस की बात करें या अपने प्रणालियों में बात करें तो दो प्रकार की पद्धतियां होती है। एक तो होती है अपनी भारतीय पद्धति, जिसमें अपन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अपन को वैसे करोड़ तक की संख्याएं बोला है तो अपन को करोड़ तक ज़्यादा ध्यान देना है। इस प्रकार से उस संख्यांकन पद्धति में आते हैं और अपन इस प्रकार से उसको पढ़ते हैं। और एक होता है, अपन ने पढ़ा होगा हजार, मिलियन, बिलियन, ऐसा, तो वो होती है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो अपन दोनों को साथ में पढ़ेंगे 1 by 1, भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से सवाल कम पूछा जाता है, लेकिन जो पूछा जाता है वो काफ़ी यूनिक होता है। तो किस प्रकार से वो सवाल आएगा और इस बार कैसा आ सकता है, पूरी जानकारी के साथ ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो संख्यांकन की पद्धति। संख्यांकन की पद्धति। और जो संख्यांकन की पद्धति यानी कि सिस्टम जो है वो अपन को दो प्रकार से पढ़ने हैं। एक तो अपने पास जो है वो कौन सा है, भारतीय पद्धति, भारतीय पद्धति, और एक जो अपन को पढ़ना है वो कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। ठीक है। अब अपन को पता है जनरली अपन को इतनी संख्या तो पढ़ने आती है कि ये क्या लिखा हुआ है, 105, 732, 112, मतलब 3 अंकों तक की संख्या अपन को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, हम आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। तो इतना आपको आता है ऐसा मैं मान सकता हूँ। फिर भी अगर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अपन स्थान की बात करें तो स्थान कुछ इस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इकाई। क्या होता है, इकाई, इकाई। फिर उसके बाद क्या होता है, दहाई, इकाई, दहाई। फिर क्या होता है, सैकड़ा। फिर क्या होता है, हजार। फिर क्या होता है, 10,000। फिर क्या होता है, लाख। फिर क्या होता है, 10 लाख। फिर क्या होता है, करोड़। इस प्रकार से अपन ने पढ़ रखा है। इकाई का मतलब क्या होता है, 1। दहाई का मतलब क्या होता है, 10। सैकड़े का मतलब क्या होता है, 100। हजार, ये हजार, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, एक जीरो और बढ़ जाएगा, और करोड़ एक जीरो और बढ़ जाएगा। मेनली ये मैंने क्यों लिखवाया है वो आपको एक क्वेश्चन से आगे समझ में आ जाएगा कि इसको लिखवाने का कारण क्या है। वैसे आप सबको ये पता होता है कि इकाई 1, दहाई 10, सैकड़ा 100। तो इस प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। आगे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं, हमें पहले इसका पूरा नॉलेज लेना है। उसके बाद अगर आगे कुछ बचता है तो आपके सामने आ जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। तो ये भारतीय पद्धति में बात करेंगे और इसमें अपने पास जो होता है वो क्या होता है, हजार, और इससे पहले वही, और यहाँ पर एक आएगा मिलियन। क्या आएगा, मिलियन। और जैसे ही हम मिलियन पढ़ लेते हैं तो मिलियन पढ़ते ही तुरंत हम
भारतीय पद्धति के अनुसार करोड़ तक तो पहुंच ही जाते हैं। एक बात बता देता हूं मैं, 1 मिलियन का मतलब, ये इंपॉर्टेंट बात है कि 1 मिलियन का मतलब जनरली क्या होता है, 10 लाख क्या होता है, जनरली नहीं, यही बात है मतलब मेरा सेंटेंस कुछ और था, वो यूँ था कि जनरली बच्चों को पता नहीं होता है कि 1 मिलियन का मतलब कितना होता है। तो 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 लाख। कितना होता है, 10 लाख। दोनों को बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे, जरा ध्यान से देखना। अगर आपको सीखने का सबसे आसान तरीका होता है इसमें रुकाव, ठहराव, जिसको अपन कहते हैं कोमा। क्या कहते हैं, कोमा। अगर आपको अंकों के मध्य कोमा लगाने आ गया तो आप बिल्कुल आसानी से उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखना, अपन भारतीय पद्धति की बात करें, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी है यहां पे, ये लिखा हूं, तो भारतीय पद्धति में हमेशा अपन जब भी किसी लिखी हुई, अंकों में लिखी हुई संख्या को पढ़ना चाहते हैं तो हम मतलब राइट हैंड साइड से पढ़ना शुरू करते हैं कि ये कौन सा अंक है, इकाई, ये कौन सा अंक है, दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख और ये करोड़। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं पढ़ना है तो आपको कोमा लगाने आना चाहिए। क्या लगाने आना चाहिए, कोमा। कोमा चलो थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 5, 7। लिखा हुआ। अब ये अंकों में एक संख्या लिखी हुई है, इसको अपन को पढ़ना है कि ये कितना लिखा हुआ है। तो अपन को क्या करना है, कोमा कैसे लगाता है वो अपन को ध्यान में रखना है। भारतीय पद्धति के अनुसार ये जो कोमा लगता है, तो सबसे पहले जब हम राइट हैंड साइड से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो 3 अंकों के बाद एक कोमा लगाते हैं। कहाँ पे लगाते हैं, 3 अंकों के बाद, और उसके बाद 2-2 अंकों पे, प्रत्येक 2 अंकों के बाद। तो ये 2 अंकों के बाद, ये 2 अंकों के बाद अगर आपको ये कोमा लगाने आ गया तो उसके बाद यहाँ पर आपको ये शब्द लिख देना है। यहाँ पर लिख देना है 1000, ये कोमा आपका है लाख, और ये कोमा है आपका करोड़। अगर इतना आपने कर दिया तब आपको पढ़ने में कोई आसानी नहीं होगी। ये क्या लिखा है, 4 करोड़, ये क्या लिखा है, 56 लाख, ये क्या लिखा है, 78,000, और ये क्या लिखा है, 915। आपको कहीं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ करने की जरूरत नहीं रहेगी अगर आपको कोमा प्रॉपर तरीके से लगाने आता है। कोमा लगाने का तरीका फिर से सुन लीजिए साहब। राइट हैंड साइड से जब अपन लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएंगे तो पहले 3 अंकों के बाद कोमा लग जाएगा, वो 1000 का रहेगा। उसके बाद प्रत्येक 2 अंकों के बाद कोमा लगाना है, और हर 2 अंक के बाद पहले इस तरफ से लाख, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, करोड़। ठीक है, एक और बात याद रखना, अगर हमको जनरली 1 लिखा होगा तो उसको 0-1 कहीं लिखा हो तो दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 को अपन क्या लिखते हैं, 0-2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आगे अगर कहीं पे 0 लिखा हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कहीं पे लिखा है ये, तो ये क्या लिखा है, तो 2 लिखा है, 0-0-2 ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। जैसे एक और उदाहरण अगर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो, जैसे मैंने लिखा है 5, ये लिखा, तो अपन को कोमा लगाने आना चाहिए। ये फिर 2 अंकों बाद, फिर 2 अंकों बाद लगा दिया। ये कोमा किसका था, 1000 का। ये कोमा किसका था, लाख का। ये कोमा किसका है, करोड़ का। बोलो, 5 करोड़। अब ये 07 का मतलब क्या हुआ, 7। 07 का मतलब क्या हुआ, 7। तो 5 करोड़ 7 लाख। 03 का मतलब 3, 5 करोड़ 7 लाख 3,000। अब ये 016 तो 16 ही है, क्योंकि सैकड़े वाला स्थान नहीं है, तो ये पे खाली क्या लिखा हुआ है, 16। इसका मतलब ये क्या है, 5 करोड़ 7 लाख 3,016। सिंपल सी बात। अगर आपको कोमा लगाने आता है तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय पद्धति क्या होती है। ठीक है, बाकी अगर प्रश्न जो आते हैं निम्न में से, निम्न में संख्या, ये जो लिखी हुई है वो संख्या, और उसको बोलेगा कि शब्दों में क्या लिखा जाएगा, या निम्न संख्या का लिए सही विकल्प चुनिए, ये आपको प्रश्न में लिखा हुआ मिलेगा। और नीचे ऑप्शन में लिखेंगे ऐसे 45 लाख है, या 4 प्रकार के ऑप्शन बना दिए जाएंगे। बिल्कुल ऐसा सरल सा प्रश्न भी वहाँ पर पूछा जाता है, लेकिन जल्दबाजी में हम उसको भी गलत करके आते हैं।
तो अगर आपको कोमा ढंग से लगाने आता है तो आपको संख्या पढ़ने में कभी कोई समस्या आएगी नहीं। ठीक है, कोमा फिर से मैं बता देता हूं कैसे लगता है। 3 संख्याएं पीछे से, पहला कोमा, फिर प्रत्येक 2 संख्याओं के बाद अपन को क्या लगाना है, कोमा लगाना है। आगे बात समझ में। अगर ये 0-7 लिखा है तो उसको 0-7 पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 7 ही होता है वो। ये 0-3 है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं कोई और एक आपके सामने एग्जाम्पल रखूं, जैसे मैंने लिख दिया है, ये लिखा, तो पिछली 3 संख्या है, कोमा, 2 संख्या है, कोमा, बस ये तो है ही। पहला कोमा किसका अर्थ है, 1000, उसके बाद ये क्या है, लाख। बस अपने पास करोड़ है ही नहीं, तो 56,14,507। कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपको कोमा लगाने आ गया मतलब आपको संख्या को पढ़ने आ गया, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब ये तो सर समझ में आ गया, लेकिन कभी कभी क्या है, शब्दों में लिखा होता है और उसको अंकों में लिखना होता है, तब हमें तकलीफ होती है। तो उस तकलीफ को भी दूर कर देते और वो भी कोमे से हो जाएगी। देखिए जरा ध्यान से, कैसे, जैसे मैंने कहीं लिखा है 7 करोड़ 12 लाख 9,006। हमको पता चल गया, हमको कुछ भी नहीं करना है। 3 संख्याएं, कोमा, 2 संख्याएं, कोमा, 2 संख्याएं, कोमा, ये हमको लगाने आना चाहिए। बस ये किसका था, 1000 का, ये किसका था, लाख का, ये किसका था, करोड़ का। लिखने आता है, लिख दो। 7 करोड़, 7 करोड़, कोई दिक्कत नहीं। 12 लाख, तो 2 संख्या लिख सकते हैं, 12 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 9,000, तो 9 को अपन क्या लिखेंगे, 09। बस यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, अगर 10 से छोटी संख्या आती है तो उसको 2 अंकों में ही अपन को लिखना है। 9 लाख आया तो 09, या 9,000 आया तो 09, 7 आया तो 07। तो समझ में आ गई होगी आपको बात। उसके बाद 1000 का काम हो गया, उसके बाद 6, जबकि हमको यहाँ पे पता है कि कितने अंक भरने हैं, 3, तो 6 लास्ट में आ गया और ये 00 आ जाएगा। समझ में आया। और फिर अपन ऐसे चेक कर सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 7 करोड़, 12 लाख, 9,006। कोमा अगर आपको प्रॉपर तरीके से लगाने आता है, और लगाने का तरीका यहाँ से 3 अंकों बाद, फिर 2 अंकों बाद, फिर 2 अंकों बाद, और ऐसे ही 2 अंकों बाद लगता है। लेकिन अपने पास तो 2 अंकों बाद 2 बार लगाना, उसके बाद करोड़ आ जाता है, और करोड़ से आगे भी अपन को सोचना नहीं, बहुत है, करोड़ खूब हो जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। 7 करोड़ 12 लाख 9,006। तो मेरे हिसाब से आपको अंकों से शब्दों में लिखना और शब्दों से अंकों में लिखना कौन सी पद्धति के अनुसार, भारतीय पद्धति के अनुसार, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए साहब, और आपको 1-2 एग्जाम्पल करवा देते हैं, फिर इसमें एक वेराइटी का क्वेश्चन जो बनता है क्या होता है वो आपको समझाएंगे। और जैसे एक क्वेश्चन अपन ने और लिख दिया, 4 करोड़ 3 लाख 16,050। ये लिख देता हूँ, दिख रहा होगा आपको, पूरा बोर्ड कवर है। थोड़ी सी हैंडराइटिंग बड़ी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी बच्चों का ये प्रॉब्लम था कि सर हैंडराइटिंग दिख नहीं रही है, इश्यू आ रहा है। अगर कभी ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना कि इस वाले टाइम पर, जैसे आपका वीडियो का टाइम नीचे चलता है तो सर 7 मिनट 6 सेकंड के बाद मुझे ये दिख नहीं रहा है या मुझे ये पता नहीं चल रहा है, तो मैं 100% आपका सॉल्यूशन करके आपको उस कमेंट बॉक्स में वापस रिप्लाई दे दूंगा, या अगली क्लास में उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको चिंता करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। जितना हो सकता है अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, हम सर को कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पर समस्या है। ठीक है, तो आप लोग जरा ध्यान से देखिए। कभी हो सकता है लिखने में मुझसे बाय डिफॉल्ट कोई गलती भी हो जाए, क्योंकि मैं इंस्टेंट क्वेश्चन बना के उनके इंस्टेंट ही ऑप्शन देता हूं। क्वेश्चन पहले से मेरे पास तैयार नहीं होता, तो हो सकता है ऑप्शन लिखने में कभी कोई गलती हो जाए। ग्रेटर देन लेस देन एक बार बीच में हुआ था, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आप ध्यान रखें, मेरा मुद्दा ये होता है कि आपके सामने उस टाइप का क्वेश्चन पहुंचाया जाए, वो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा और आपको उसको हल किस प्रकार करना है, ये मेरा मेन टारगेट होता है। फिर जैसे ही अपन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे तब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि क्वेश्चन भी आपको अच्छा लिखा हुआ दिखे और उसके ऑप्शन भी आपको बेहतरीन ढंग से दिखे। ठीक है, वो अपन क्वेश्चन वाली क्लास इसके बाद, या जब भी मेरे को लगेगा कि अब मुझे काफ़ी 50 क्वेश्चन का सेट बन गया है मेरे पास, तो मैं उसको तुरंत आपके सामने ले आऊँगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको लिखने का तरीका वही 3 अंक के, कोमा 2 अंक, कोमा 2 अंक, कोमा। ठीक है, ये कोमा किसका था? 1000 का। ये कोमा किसका है? लाख का। ये कोमा किसका है? करोड़ का। बस इतना अपन को करना और कुछ करना नहीं है। 4 करोड़ तो 4 को 04 लिखो, या आगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, 3 लाख। अब यहां पर ध्यान रखना कि ये 03 लिखना है, वरना यहां पर गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। उसके बाद 16000, तो ये लो 16000 हो गया साहब। उसके बाद 50, यहाँ पर 3 अंक लिखने, तो 50 लिख दो, जो बचा उसके आगे क्या लगा देंगे? 0। गिन लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 4 करोड़, 3 लाख, 16,000, 50। तो अगर आपको कोमा लगाने आता है तो आपको कहीं पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 करने की जरूरत नहीं। आगे बात समझ में? मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार इसको नोट कर लेना। अब क्वेश्चन की वैरायटी को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि किस प्रकार से और प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा कि इसमें किस प्रकार के और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अगर क्वेश्चन लिखा है 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई बराबर है, ऐसा प्रश्न लिखा होगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको ढूंढना होगा। आपको मैंने बताया इकाई का मतलब क्या होता है 1, दहाई का मतलब क्या होता है 2 नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, परीक्षा में दहाई 2 ही घुसा हुआ रहेगा और आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे। और बंदे को पता है, जो पेपर सेट कर रहा है, कि बच्चा यहाँ पर 2 सोचेगा और 2 सोचने पर जो उत्तर आएगा वो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, जो सरासर गलत रहेगा। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100। समझ में आ गई बात? इसका विशेष ध्यान रखना आपको। तो जरा ध्यान से देखो, 10,000 लिखने आता है, पहले इसको लिख लो 10,000 प्लस 10 इकाई का मतलब 1 प्लस 10 दहाई का मतलब 10। 2 नहीं होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी एक एक बात को ध्यान इसलिए रखना है आपको बेटा, क्योंकि मुझे पता है गलती कहाँ होती है और ऐसी गलतियां कर करके ही मुझे पता चला है कि गलतियां कहाँ होती है। तो अब मैं चाहता हूं कि वो गलती आप नहीं करो। ठीक है साहब? तो अब इसको सॉल्व करना इजी रह जाएगा। ये तो अपना हो गया 10,000 प्लस 10 में 1 का गुणा किया 10, 10 में 10 का गुणा किया 100, 10,000, ये 100 और ये 10 जोड़ने आता है 10,110, तो 10,110 ये अपना ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन में भी ध्यान रखना, जो ऑप्शन बना के देता है वो ऐसे देगा। तो आपको दिखने में लगभग सेम ही दिखेगा। तो ऑप्शन को टिक करते समय विशेष ध्यान रखना कि मेरा आंसर कहाँ आया। इसलिए इसको ऐसे चाहो तो ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो। अब 10,000, फिर ये 100 और फिर ये 10 प्लस करें तो 10 1 1 0 ऐसे पढ़ना है। 10 1 1 0 तो गलती होने के चांसेस कम है। 10 1 1 0, ये कोमा वहां पे नहीं आएगा। 10 1 1 0, अच्छा ये ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये ऐसा आया है। समझ में आ गई बात? ठीक है साहब। और थोड़ा इस क्वेश्चन को अगर वो टफ बनाना चाहे, और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को टफ बनाना चाहे तो कैसे बना सकता है, जरा ध्यान से देखना।
क्वेश्चन है, बन सकता है बिल्कुल। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को बनाते अगर आपका बेसिक अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है, शब्दों के खेल में आप फंसने वाले नहीं हो, शब्दों के जाल में फंसने वाले नहीं हो, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, डरा वही है जो लड़ा नहीं है, या हारा वही है जो लड़ा नहीं है। यहाँ कोई माउंटेन ड्यू काम में नहीं आती है कि डर के आगे जीते, नहीं है। कहाँ से डर के आगे जीते? डर के आगे जीत तब है जब तुमने उस डर का सामना किया, बाकी डर के आगे कोई जीत नहीं है। किसने कहा डर के आगे जीते? डर के आगे और डर है अगर आप डर गए तो। इसलिए याद रखना कि माउंटेन ड्यू पीने से कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ना ही कोई डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत तभी मिलेगी, डर के आगे सफलता तभी मिलेगी जब आपने उस डर का सामना किया हो। बाकी डर को लेकर बैठ के ऐसा क्वेश्चन पढ़ो और यार ये क्या है, नहीं, ये आता है मुझे। थोड़ा सा पेशेंस रखना, करने की कोशिश करना। क्या लिखा है? 10,000 प्लस 10 दहाई बराबर 10,000 प्लस डैश 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 है, ये रिक्त स्थान है, खाली जगह है, और यहाँ पर लिखा हुआ है इकाई हो तो खाली जगह पर क्या आएगा? ऑप्शन में लिखा होगा 10, 100, ऐसा कुछ भी लिखा होगा। ठीक है, जो भी आएगा अपन देखते हैं। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो हल करने का क्या तरीका रहेगा? 10,000 प्लस 10 दहाई बराबर 10,000 प्लस डैश 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 की जगह अगर तुम चाहो तो x मान लो। क्या मान लो? x। और यहाँ पर क्या लिखा है? इकाई। अब ये x के साथ इकाई का गुणा है। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। अब 10,000 लिख दो, 10,000 ना कौन कह रहा है? 10 दहाई का मतलब 10 बराबर 10,000 लिख दो, 10,000 प्लस x, और इकाई का मतलब क्या हो गया? समझ में आ गई बात? अब 10,000 ये रहा, कर दो 10,000, 10 में 10 का गुणा 100 बराबर 10,000 प्लस x में 1 का गुणा क्या आएगा? x। अब अगर तुमको थोड़ा सा भी गणित का नॉलेज हो तो कुल मिला के अपन को यहाँ पर किसका मान निकालना है? इस x का मान निकालना। अगर इस x का मान निकालना है तो उसको अपन इस 10,000 को उस तरफ ले जाते हैं और उसको कहते हैं पक्षांतरण। हालांकि जब मैं इसके बाद जोड़ बाकी गुणा भाग वगैरह पढ़ाऊंगा जो अपने टॉपिक में है, अपनी इकाई में है, तब मैं और समझा दूंगा इसको। लेकिन अभी इस 10,000 का पक्षांतरण, पक्षांतरण क्या होता है? जब किसी संख्या को या किसी चर को बराबर के इस तरफ से उस तरफ ले जाए, यानी कि LHS से RHS ले जाए या RHS से LHS में लेकर आए। बराबर कूदना चाहिए भाई। इस बराबर को वो अंक या वो चर है या अचर राशि है वो कूदनी चाहिए। अगर एक तरफ ही कर रहे हो तो उसको अरेंजमेंट कहते हैं, उसको पक्षांतरण नहीं कहते। तो इस 10,000 को मैं यहां पर लेके आया तो ये 10,000 था ही पहले से, प्लस का 100 भी पहले से ही पड़ा था, और ये जब यहां आया तो अब भी इसका निशान क्या है? प्लस। जब वो यहां आएगा कूद के तो वो क्या हो जाएगा? माइनस। ये पक्षांतरण का नियम होता है। तो ये 10,000 हो गया और यहां पर खाली क्या रह गया? x। अब 10,000 में से 10,000 गया तो कट गया, यहाँ पर खाली क्या बच गया? 100, और यहाँ पर क्या रह गया? x। तो x का मान क्या आ गया? 100। आपके ऑप्शन में जो रहा होगा, जैसे पहले 10 दे देगा, b ऑप्शन में 100 दे देगा, c ऑप्शन में आपको 1,000 दे देगा, और d ऑप्शन में मान लो आपको दे दिया नन। तो आपका टिक करना है आपको b। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार का प्रश्न बनता है। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, बनने के चांसेस रहते हैं। अब परीक्षा में आप इतना लंबा सोल्व करने की जगह कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूं कि परीक्षा में अगर किसी की अच्छी प्रैक्टिस हो, जिसका कैलकुलेशन अच्छा हो, तो इस प्रकार से भी सोल्व कर सकता है। देखना कैसे सोल्व कर सकता है, यहीं पे कर देगा क्वेश्चन में ही। पेपर में जगह वैसे भी कम होती है। ये 10,000 हो गया, 10 दहाई का मतलब क्या होता है? 10। तो 10 × 10 लिखने की जरूरत नहीं होती है, सीधा क्या लिख देगा? 100 बराबर यहाँ पर 10,000, तो ये हो गया 10,000 और प्लस x का x, और इकाई की जगह 1 करने की जरूरत नहीं है। अब आप उसको पता चल गया कि x का मान निकालना चाहिए, 10,000 यहाँ आएगा तो ये तो कट जाएगा, तो x का मान सीधा क्या बच जाएगा? 100। आपको वहीं पर उत्तर मिल जाएगा, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। और जरूरत क्या, वैसे भी टाइम ज़्यादा बिगड़ता है तो मेरे को एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे इस प्रकार के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार से हल करना है। और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको आगे करवाने जाऊँगा जब मेरे को ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और एक क्वेश्चन सेट करेंगे। 100% वैरायटी आपको बहुत सारी मिलेंगी और उस वैरायटी में से क्वेश्चन आ जाए, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है साहब? तो इस क्वेश्चन को आप बार बार देखते रहना कि किस प्रकार से हल किया है, आपको समझ में आ जाएगा और किस वैरायटी का क्वेश्चन बनता है ये आपके सामने आ चुका है। अब अगर अपन देखें और थोड़ी सी बात, तो मैंने आपको बता दिया कि आज अपन ने क्या पढ़ा। भारतीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ तक क्यों पढ़ा?
क्योंकि हमारे सिलेबस में करोड़ तक की ही बात करी गई है। ठीक है, और हमने बताया कि अगर आपको कोमा यानी कि जो रुका हुआ ठहराव है अगर सही तरीके से लगाने आता है तो अंकों से शब्दों में लिखना और शब्दों से अंकों में लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती। आगे बात समझ में। उसके बाद किस और वैरायटी मैंने बता दी आपको कि किस प्रकार से वो प्रश्न बना सकते हैं, किस प्रकार से वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर अपन बात करें भारतीय पद्धति के बाद अगली जो पद्धति है वो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होती है जरा ध्यान से देखना। अपन इसमें जो बात याद रखनी होती है वो ये होती है कि 1 मिलियन बराबर क्या होता है 10 लाख। एक तो ये बात सीधी फिंगर टिप्स पे याद रखना। सीधा सीधा प्रश्न भी पूछा गया है कि 1 मिलियन बराबर कितने। अपन को प्रश्न पूछ लिया कि 10 मिलियन में क्या होता है और बराबर में दे दिया 10 मिलियन बराबर 10 लाख, 10 मिलियन बराबर 10 करोड़, 10 मिलियन बराबर 1 करोड़, नन ऑफ दिस, ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे दिए। प्रश्न तो ऐसा भी बन सकता है और उस समय भी लोग गलत करके आएंगे। समझ में आई आपको ये बात? तो थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि मैं आगे जिस प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा उस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है तो फिलहाल अपन देखें कि वापस अगर कोई संख्या ले जैसे 4 5 6 3 2 1 3, ये लिख दिया और एक और लिख लो ताकि करोड़ तक अपना कंप्लीट हो जाए और आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है, अपने पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ भी जैसे कि अपन ने को यहाँ पर भी अगर आपको कोमा लगाने आता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोमा लगाने आता है तो मतलब आप इजीली इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर कोमा क्या होता है कि हर 3 संख्या बाद लगा होता है। आपने देखा होगा ऐसा कैलकुलेटर में वो कैलकुलेटर गलत नहीं चल रहा। आपको लगता होगा कि जैसे आपको भारतीय पद्धति का कोमा लगाने आता है लेकिन कैलकुलेटर में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति देता है। ठीक है, तो पीछे से 3 संख्या बाद कोमा लगाए, फिर यहाँ पर 3 संख्या बाद कोमा लगा दिए 6। ठीक है, अब ये जो पहला कोमा होता है वो वापस यहाँ पर किसका होता है 1000 का। लेकिन यहाँ पर ये जो दूसरा कोमा होता है वो होता है मिलियन का। किसका होता है भैया? मिलियन का। यहाँ पर 3 संख्या के बाद ही कोमा लगाना। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 45 मिलियन। क्या पढ़ेंगे? 45 मिलियन। 716,000 ऐसा ही पढ़ा जाता है इसमें। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। 716,000 और 715। तो ये क्या लिखा हुआ है? 45 मिलियन 716,000 715। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पीछे से 3 अंकों के बाद क्या लग जाता है? कोमा लग जाता है। जबकि भारतीय पद्धति में मैं बता चुका हूं कि पहला कोमा 3 अंकों बाद, उसके बाद प्रत्येक 2 अंकों बाद कोमा लगता है। तो करोड़ तक की संख्याओं के लिए आपका इतना ये 2 कोमा यहाँ पर सफिशिएंट है। क्योंकि अगर इसको अगर भारतीय पद्धति में पढ़ेंगे तो क्या होगा? 4,57,16,715। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात हो गई। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। ये आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे अब, और इस बात को रट लेना। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको एक बार उतार लो। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा वैरायटी का, जो पूछा गया भी हो सकता है किसी एग्जाम में, और मैंने ऐसी वैरायटी देखी भी और आगे अपने रीट में पूछ भी सकता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि यदि 10 मिलियन बराबर डैश 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 लाख हो तो रिक्त स्थान में आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को जैसे इसमें ऑप्शन दे देगा तुमको 10, 1000, 100, 1, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। तो देखें अपन
इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? वैसे तो अपन दिमाग लगा कर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स के हिसाब से कैसे सॉल्व करेंगे? मैथ में भी दिमाग ही लगाना है, लेकिन ओरली दिमाग लगाने का मतलब अपन ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो कैसे करेंगे। 10, फिर यहाँ पर क्या लिखा है? मिलियन को m लिख दो, खाली जगह पे मैंने x का मान निकालना है, और यहाँ पर लाख, लाख मतलब l, चलो लाख लिख लो ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, बस मैंने इसको ऐसा लिख दिया 10। अब मिलियन का मतलब क्या होता है बेटा? ये गुणे में। मिलियन का मतलब अभी मैंने आपको बताया था 10 लाख। क्या होता है? 10 लाख। तो 10 लाख गिन लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और 10 लाख बराबर x की जगह 1 और लाख अपन को लिखना था 1 2 3 4 और 5, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और लाख। ठीक है, अब मुझे किसका मान निकालना है? इस x का। जो चीज गुणे में होती है वो कहाँ जाती है? भाग में। इसको भी पक्षांतरण कहते हैं। तो यहाँ पर पहले से क्या पड़ा है? 10 इंटू 1 2 3 4 5 6 और बटे में 1 2 3 4 5। तो ये 2 0 2 0 फिर 2 0 2 0 1 0 1 0 मतलब 5 0 से 5 0 कट गए। क्या बचा? 10 इंटू 10 कितना आ गया? 100। तो x का मान क्या हो गया? 100। यानी कि 10 मिलियन का मतलब 100 लाख। 10 मिलियन का मतलब क्या होता है? 100 लाख। आप समझ सकते हो सिंपल। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, तो 10 मिलियन का मतलब 10 इंटू 10 लाख मतलब कि 100 लाख। ऐसे भी अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति में अब मेरे हिसाब से कोई भी थ्योरी बची नहीं है। ठीक है, अब अपना संख्या पद्धति में ही मतलब इस इकाई नंबर 1 में ही करोड़ तक संख्याओं के बाद अगर कुछ पूछा जाता है या कुछ लिखा हुआ भी है तो उसमें है जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इसकी संक्रिया है। वैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग आपको आता होगा, लेकिन भाग पर जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो आज अपन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चलेंगे। देखें, अगला जो अपना टॉपिक है, वैसे करोड़ तक संख्या है, जो टॉपिक था वो खत्म हो चुका है, जिसमें मैंने आपको संख्याओं का ज्ञान दिया है। वैसे संख्याएं के भी और भी बहुत सारे प्रकार की है, जैसे भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भिन्न संख्याएं, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं वो आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। फिलहाल अभी संख्याओं में इतना ही अपन देखें। उसके बाद अगर आगे अपन बढ़े, संक्रियाओं की तरफ जाएं, अपन किस में जाएं? संक्रियाएं। तो जैसे उसमें लिखा हुआ है अपने पास संक्रियाओं में जोड़, घटाव, गुणा, भाग। यहां से 100% प्रश्न आएगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, हर एग्जाम में पूछा गया है, जहां पर इन संक्रियाओं का चैप्टर मेंशन है वहां पर ये 100% प्रश्न आने की संभावना रखता है, आता भी है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन रखता है। उसके बाद जोड़, घटाव और गुणा अपन को आता है जनरली, लेकिन फिर भी अपन फटाफट से उसको देखते हुए चलेंगे। जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, बेसिक है ये बिल्कुल। लेकिन इसमें जोड़ में भी किसी विशेष प्रकार का प्रश्न बनता होगा तो मैं आपके सामने रखूंगा। तो अपना पहला टॉपिक जो है वो अपन ले लेते हैं, जोड़। ये चिन्ह होता है प्लस, इंग्लिश में एडिशन कहते हैं, प्लस करना कहते हैं, जोड़ना। जोड़ की जगह अपने लिए जो शब्द आएगा वो क्या आएगा? योग भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए अपन इस संक्रिया में, जैसे अपन में क्वेश्चन में लिख दिया है कि 705 प्लस 1000, ये 10,000, 7 प्लस 20 5 6, कुछ भी लिखा है, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है पहले इन दोनों को जोड़ो, फिर इन दोनों को जोड़ो, इसको इसके साथ जोड़ो, इसको, किसी को भी आपस में जोड़ दो, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो जैसे, लेकिन अपने जनरली जो लिखने का तरीका ये होता है कि अपन सबसे पहले ऊपर बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे अगर इस तरीके से जमा के लिखते हो तो कभी गलत नहीं होता है। लेकिन जनरली अपन जैसे इसको लिख देते हैं, ये संख्या लिख दी, उसके बाद 705। अब बहुत से बच्चे 705 को ऐसे लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत। इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि संख्या हमेशा पीछे से लिखनी है। जो अंक लिखे जाएंगे वो कहाँ से लिखे जाएंगे? पीछे से। जैसे अगर 705 लिखना है, या पहले अपन इसको लिखे तो ये 6, ये 5, ये 0, ये 0 और फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2। ठीक है, तो ये तो सेम आ गया। उसके बाद 705, तो ये 5, ये 0 और 7, जहाँ खाली जगह वहाँ पे क्या लगा देंगे? 0। अगर इस 705 को आपने आगे लिख दिया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत ऑप्शन में वो भी रहेगा। हालांकि इतना सरल प्रश्न नहीं आना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्या पता उसका मूड क्या हो और उसने दे दिया हो। ठीक है, अब इसको जोड़ने तो हमको आता ही है।
सॉरी 7 और 6 13, 13 और 5 कितने हो गए 18, 18 का 8 और हासिल क्या लग जाएगी 1, ठीक है। 1 और ये 5 कितने हो गए 6, 6 हो गया। फिर ये 7, ये 0, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो ये हमारा योग करने पर हमको आंसर प्राप्त हो गया। अब इसमें जो प्रश्न बनता है, चलो एक और जहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे दशमलव वाली जोड़ है, ये देख लेना इसको, जहाँ पर गलतियाँ होती हैं। जैसे क्वेश्चन लिख दिया मैंने 705.67 प्लस 30.639 प्लस 1.47 प्लस 60, मान लो ये लिख दिया। तो इसको जोड़ो, अगर एक बार में कोई सही कर देता है मतलब उसने कहीं ढंग से पढ़ा है, वरना ये गलती होने के चांसेस है। अगर आपकी मैथ्स छूटी हुई पड़ी है, काफ़ी टाइम से आपने गणित को नहीं पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आपसे गलत होगा, ठीक है। अगर आप सही से कर देते हो मतलब आपका कैलकुलेशन अच्छा है और ये बहुत अच्छे संकेत है आपके लिए। और जिसको नहीं आता है वो यहाँ पर सीख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये प्लेटफॉर्म गणित सीखने के लिए बना है। देखो मैंने पहले ही कहा है, गणित पढ़ी नहीं जाती है, गणित को सीखा जाता है। सीखने के लिए लगन की ज़रूरत है, जो आप में है, तो 100% आप सीख जाएंगे। देखो 705.67 या 705 पॉइंट को 6 पॉइंट को दशमलव बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये 30.639, याद रखना जब भी दशमलव संख्या आए उसका योग करना हो या आगे अपन घटाव में इसको डिस्कस करें तो भी मैं यही बता देता हूं, जब योग करना हो या घटाव करना हो तो याद रखना दशमलव के नीचे दशमलव सेट होना चाहिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैंने दशमलव लगा दिया। दशमलव के उस तरफ क्या लिखा हुआ है 6, 3 और 9, एक अंक के नीचे एक अंक ही आएगा, ऐसे घुसेड़ मत देना यहाँ पे, ठीक है। एक अंक के नीचे एक अंक ही। उसके बाद दशमलव के पहले पीछे से लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है 30, तो ये आ गया 30, कोई दिक्कत नहीं है। खाली जगह लग रही है वहां पर अपन 0 भर सकते हैं, 0 अपना है, ठीक है। उसके बाद 1.47, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। पॉइंट के पहले यानी कि दशमलव के पहले संख्याओं को हमेशा पीछे से लिखना है, तो ये 1 रह गया, यहाँ पर खाली जगह थी, ये 0 आ गया। उसके बाद एज इट इज लिखना है 4, 7 और ये खाली जगह थी, यहाँ पे 0 भर दो। उसके बाद 60, बस मुद्दा यहाँ पे, सर यहाँ तो दशमलव है ही नहीं, लेकिन मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि 5 लिखो या 5.0 लिखो, 5.00 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस 60 का मतलब दशमलव तो है, लेकिन ये 60 दशमलव से पहले, याद रखना यहाँ पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा है। बस बाकी जगह पे अपन 0 फिल कर देते हैं, अब जोड़ने तो हमको आता ही है। बिल्कुल सेट हो गया। सेट करने के बाद ये 9, 7 और 3 10, 10 और 7 17 का 7 हासिल लगी 1, 6 6 12, 12 4 16, 16 और 1 17 का 7 हासिल लगी 1, पॉइंट का पॉइंट ही आएगा, ठीक है। 5 और 1 6, 6 और 1 7, 6 और 3 9 और ये 7। देख लेना जल्दबाजी में कि मिस्टेक हो जाए तो, वैसे जनरली मुझे जोड़ करने आती है इसलिए आपको तकलीफ नहीं है, लेकिन लिखने में कहीं बाय मिस्टेक कुछ गलत पढ़ लिया हो या गलत बोल दिया और वो जुड़ गया हो तो आप लोग ध्यान से देख लेना, जोड़ना आप सभी को आता है। मेरा मुद्दा जो है वो बताने का यहाँ पर ये था कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, और उसके बाद अपन अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो उसको हमेशा पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, क्योंकि उसके बाद 60.000 अपन ऐसा चाहे उतने 0 लगा सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे कि योग से और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर आगे की संक्रियाओं पर बढ़ेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।